दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, आज आपका इंतजार है जो वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। मेरे कई साथी हैं जो काफ़ी दिनों से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो प्यारे मित्रों देखिए, आपका जो विज्ञापन है, विस्तृत विज्ञापन है जो जारी हो चुका है, इसके फार्म कब भरे जाएंगे, अंतिम दिनांक क्या है, क्या आयु सीमा रहने वाली है, किस किस को छूट है, और इसके अतिरिक्त 40% वाला मीटर क्या है, अनिवार्य है या नहीं है, इसमें क्या दिया गया है, इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, आपकी जो वैकेंसी आई है कुल मिलाकर यूं माने कि 2002 पदों पर वैकेंसी आई है। कितने पदों पर आई है? 2002 पदों पर। हालांकि प्यारे मित्रों, ये वैकेंसी आनी थी कि जहां तक समथिंग 6500 पदों पर। कितने पदों पर? 6500 पदों पर, 6500 पदों पर। परंतु 2022-23 में जो अभ्यर्थना भेजी गई थी उस आधार पर यह वैकेंसी आई है। उस समय इतनी अभ्यर्थना भेजी गई थी जितनी वैकेंसी आ गई है, और बाकी जो वैकेंसी है और बाकी जो पद है अभी और आएंगे। या तो इस भर्ती में पदों की बढ़ोतरी होगी या फिर एक नई वैकेंसी और आएगी। तो मोटा मोटा जान लेते हैं प्यारे साथियों की किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। सबसे पहले आता है अपना प्यारा सा सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी के साथियों 350 पद हैं। कितने पद हैं? 350 पद है। हिंदी वालों के लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी है, सबसे अधिक पद आए हैं हिंदी के लिए। आप ऐसे मत समझे कि 350 ही पद हैं, क्या तैयारी करें। जी जान से जुट जाइए, क्योंकि कई बार आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी में बहुत वैकेंसी कम आती है, उसमें भी किसी का सिलेक्शन होता है, वो भी इंसान है, वो भी पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पदों की वैकेंसियां आपको पता है कितनी कितनी का आती है। कॉलेज लेक्चरर में आपको पता है कि कहीं के 5 पद आ गए, कहीं के 7 आ गए, कहीं 20 पद आ गए, ऐसी ऐसी वैकेंसियां आती है। तो वहीं पर भी छात्रों का सिलेक्शन होता है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता है नहीं। इंग्लिश में साथियों देखिए, इंग्लिश में आए हैं 325 पद। इंग्लिश वाले साथियों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, क्योंकि इंग्लिश के कितने पद हैं? 325 पद। इसके अतिरिक्त देखिए संस्कृत के कितने आए हैं साथियों? संस्कृत के आए हैं 64 पद। कितने पद आए हैं संस्कृत के? संस्कृत के आए हैं 64 पद। इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। राजस्थानी के मित्रों आए हैं 7 पद। कितने पद आए हैं? 7 पद। इसके अतिरिक्त पंजाबी के आए हैं 11 पद। कितने पद? 11 पद। इसके अतिरिक्त उर्दू वाले साथियों को बहुत बड़ी खुशखबरी है, देखिए 26 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? उर्दू के 26 पद आए हैं। उर्दू ने तो राजस्थानी को भी मात दे दी है। हिस्ट्री के देखिए साथियों 90 पद आए हैं। हिस्ट्री वाले साथी भी कम ना समझे, 90 पद भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत होते हैं 90 पद। क्योंकि 90 पदों पर आपको कितने पद? आपको सिर्फ एक पद चाहिए। इसके लिए आप जी जान से जुट जाइए। देखिए मित्रों, पॉलिटिकल साइंस के आए हैं 225 पद। कितने पद? 225 पद। इसके अतिरिक्त आगे देखिए जियोग्राफी के साथियों आए हैं 210 पद। कितने पद आए हैं? जियोग्राफी के आए हैं 210 पद। जियोग्राफी के 200। इकोनॉमिक्स के आए हैं 35 पद। कितने पद आए हैं? इकोनॉमिक्स के 35 पद। सोशियोलॉजी के 16 पद। कितने पद? 16 पद। होम साइंस के साथ ये देखिए, होम साइंस के भी कितने आए हैं? होम साइंस के भी 16 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? होम साइंस के भी 16 पद आए हैं। और केमिस्ट्री के 36 पद। केमिस्ट्री कितने पद आए हैं? 36 पद आए हैं। तो प्यारे मित्रों, अपने आप में ये कम नहीं है, बहुत हैं। आपको तो कितनी सीट चाहिए? आपको तो केवल एक सीट चाहिए। जो केमिस्ट्री के 36 पद हैं, ये भी अपने आप में कम नहीं है साथियों, ये भी बहुत पद हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए साथियों, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 24 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। कितने सब्जेक्ट के लिए? 24 सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए आगे, फिजिक्स के 147 पद है साथियों। कितने पद हैं? 147 पद फिजिक्स के हैं। मैथ के हैं 153 पद। मैथ के कितने पद हैं? 153 पद। मैथ वालों के लिए खुशखबरी। बायोलॉजी के हैं मित्रों 67 पद। कितने पद? 67 पद। और कॉमर्स के हैं 340। हिंदी के समथिंग पद आए हैं इस बार। तो कॉमर्स वाले साथी भी क्या करें? जी जान लगा कर तैयारी करें। ड्राइंग के आए हैं मित्रों 35 पद। कितने पद? 35 पद। म्यूजिक के 6 पद। जो मेरे साथी म्यूजिक में ज्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए कितने पद आए हैं? 6 पद आए हैं। इसके अतिरिक्त फिजिकल एजुकेशन के आए हैं 37 पद। कितने पद? 37 पद। इसके अतिरिक्त जो सब्जेक्ट पद हैं उनके एक एक दो पद आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म के बारे में कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कब स्टार्ट होंगे भरने के लिए। तो प्यारे मित्रों, फॉर्म भरने आपके प्रारंभ हो जाएंगे 5 तारीख से। तैयार हो जाइए बोरिया बिस्तर बांध के अपना, और जहां कोचिंग करनी है, जहां आपको तैयारी करनी है, जैसे तैयारी करनी है, तैयारी में जुट जाइए।
5 नवंबर से आपका फार्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। कितने तारीख से? 5 नवंबर से। और कब तक भरेंगे? 4 दिसंबर तक भरे जाएंगे। कितने दिसंबर तक? 4 दिसंबर 2024 तक आपके फार्म भरे जाएंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मेला है, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। ये मेला जो आपका 1 माह चलने वाला है। कितने माह चलने वाला है? 1 महीने चलने वाला है। और जहां तक मेरा मानना है कि आप 1 महीने का वेट ना करते हुए जितना जल्दी हो उसके फार्म अप्लाई करवा दीजिए। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी आई थी ये 2022-23 के समथिंग जो अभिवर्तना भेजी गई थी उसके आधार पर आई थी। तो पहले जो इसकी आयु सीमा थी वो 1 जनवरी 2023 तक कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष रखी गई थी। परंतु अब क्या है, इसमें बदलाव कर दिया गया क्योंकि ये वैकेंसी अब आई है। अब इस बदलाव के अकॉर्डिंग आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आपकी आयु सीमा होनी चाहिए प्यारे मित्रों 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष। जिसमें प्यारे मित्रों छूट है वो तो छूट है ही, जिसमें कई 45 वर्ष तक दे सकेंगे और कई है जिसकी आयु सीमा है ही नहीं। 58 साल की महिला भी इसमें बैठ सकती है, जिसमें कुछ कंडीशन है जैसे प्रत्येकता है। ऐसी महिलाएं क्या है 58 साल तक की है वो भी इसमें बैठ सकती है, परीक्षा दे सकती है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सूचना और है। वो सूचना क्या है? वो सूचना यह है कि जो मेरे साथी बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, क्या है? फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमए प्री में हैं, एमए प्री में हैं, वो भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। परंतु कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जब आपकी परीक्षा हो, जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन आपका, जैसे आप एमए प्री कर रहे हैं या बीएड फर्स्ट ईयर में, तो क्या है कि इस सेक्शन में आपका एमए प्री और बीएड फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बाद में क्या होगा कि जैसे ये पेपर पता नहीं कब होगा, पहले जैसे अब ईओआरओ का पेपर क्या हो गया? रद्द हो गया, आपको पता है। तो ईओआरओ का पेपर रद्द हो गया, भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता कि ये वैकेंसी रद्द हो। जहां तक मेरा मानना है कि अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर आगे नवंबर दिसंबर 2 महीने रहेंगे। जनवरी फरवरी में आपको पता है बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, फरवरी मार्च में। और आगे देखो कम से कम 7-8 महीने वैकेंसी आराम से ले लेगी। इसलिए 7-8 महीने आप डट कर तैयारी करें, जितना हो सके उतनी तैयारी करें। जो बच्चा 2 साल या 3 साल से तैयारी कर रहा है, आप 7-8 महीने में इतनी तैयारी करें कि 2-3 साल वालों को पछाड़ सकें। और 2-3 साल वाले साथी हैं वो भी आपको पता है कि गहनता से तैयारी कर रहे हैं, वो आपको आगे आने नहीं देंगे। परंतु फिर क्या है, फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर 6-7 महीने डटकर तैयारी की जाए तो ये 2-3 साल वालों को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, जो अपने बात चल रही थी परी की, तो एमए क्या है? परी है। एमए परी है, तो एमए परी होने के साथ जैसे ही वैकेंसी हो उस समय आपका एमए फाइनल का क्या आ जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए। तब आप इस पेपर में बैठने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। अब मित्रों रही 40% वालों की बात, तो 40% वाला थोड़ा सा मैटर देख लेते हैं, इसमें कहीं दिया होगा। तो प्यारे मित्रों ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आपको 40% पेपर में लाने ही होंगे। कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे? 40% अंक लाने होंगे। 40% अब अंक लाओगे, 40% अंक लाओगे तभी आप इसमें पात्र होंगे, वरना इस वैकेंसी के पात्र आप नहीं होंगे। और SC/ST वालों के लिए आपको पता है कि 35% का प्रावधान है। तो कितने परसेंट लाने होंगे उनको? 35% लाने होंगे। इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पहले आते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। इसमें आपको पता है कि 40%, ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें 40% लेना अनिवार्य है। परंतु ये देखो नीचे शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट जिसमें छूट दी है, ये देखो बड़ा 5%। कितने परसेंट? 5% छूट दी गई है। अर्थात 35% अंक लाने होंगे तभी वे इस वैकेंसी के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर अपना पाठ्यक्रम भी दिया गया है। फर्स्ट पेपर में क्या दिया गया, सेकंड पेपर में क्या दिया गया। देखिए जहां तक मेरा मानना है कि जब मैंने एग्जाम दिया था, ये देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री का है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों मोटी मोटी जानकारी, थोड़ी सी नजर और डाल लेते हैं। जैसे आपके 5 नवंबर से फार्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे, 4 नवंबर तक भरे जाएंगे, यानी कि ये मेला 1 माह चलेगा। 40% योग्यता है जो अनिवार्य है। SC/ST के लिए 35% अनिवार्य है, जिसको आयु सीमा है 1/1/2025 तक आपकी आयु सीमा कितनी हो जानी चाहिए? 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में। और इसके अतिरिक्त जिसको छूट है वो आपको पता है कि छूट उनको दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो MA प्री में है या BEd प्री में, वो भी इस फार्म को क्या करें? अप्लाई
इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें, क्योंकि पता नहीं वैकेंसी हो सकता है 8 महीने ले ले, 10 महीने ले ले, 1 साल बाद हो, परंतु मेरा मानना है कि 7-8 महीने बाद ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात इसका पेपर हो जाएगा। परंतु जब तक ये पेपर हो तो उस समय तक आपका क्या आ जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए भी, उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के पात्र होंगे। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों मोटी मोटी फर्स्ट ग्रेड की जानकारी। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज इस मैटर पर मुझे पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हम कर रहे थे हिंदी की ग्रामर, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तक मेरे चैनल पर आपको कंप्लीट हिंदी की व्याकरण करवा दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाई जाएगी, और पीछे जो पेपर आए हैं उनको देखते हुए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हुए और इस पेपर को देखते हुए दोनों का मेल करके हम इस टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करेंगे। तो प्यारे मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इसको आगे से आगे पहुंचाइए। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।